ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो पिछली क्लास में हमने जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा डिस्कस की थी और रथ यात्रा से जुड़े जो कथाएं हैं वो हमने क्लास में डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो और भी बहुत असंख्य कथाएं हैं रथ यात्रा से जुड़ी। बहुत सारी लीलाएं हैं, अनलिमिटेड लीलाएं हैं और अनलिमिटेड स्टोरीज हैं। स्कंद पुराण में विशेष करके जगन्नाथ की बहुत महिमा बताई गई है और उनके रथ यात्रा से जुड़े कथाएं भी बताई गई है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण। तो आज हम विशेष करके जगन्नाथ के जो भक्त हैं उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। जैसे आपको पता है कि भगवान की दया हम डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के भक्तों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वस्तु जिसके पास होगी वही तो वो प्रदान करेगा। भगवान के भक्तों के पास भगवान है, भगवान के भक्तों के पास भगवान की दया है, तभी तो वो देगा ना हमें, राइट। जैसे हम वैष्णव भजन गाते हैं, कृष्णा से तो मारो, विश्वनाथ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्णा से तो मारो कृष्णा देते पारो, कृष्णा से तो मारो कृष्णा देते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली दाही तवा पाचे पाचे। कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा देते पारो, कृष्णा आपके हैं तो दे सकते हैं। तुम्हारा शक्ति आचे, आपकी शक्ति है देने की तो आप दे सकते हैं, राइट। अगर कोई भिखारी के पास बोलेंगे भाई 1 लाख रुपया दो, तो दे सकेगा क्या भिखारी 1 लाख रुपया, राइट। तो जो चीज, जो वस्तु जिसके पास होगी वही तो दे पाएगा। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, हम सब भिखारी लोग हैं, भिखारी लोग कुछ दे सकते हैं किसी को? भिखारी क्या दान कर सकता है क्या कोई चीज का? नहीं, राइट। तो एक्चुअली हमें तो क्षमता है ही नहीं, वी आर ऑल बेगर्स इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट द प्योर डिवोटीज, ऑल आर बेगर्स ओनली। हमारे में कोई शक्ति नहीं कोई चीज देने की, पर कृष्णा से तो मारो कृष्णा देते पारो। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्णा आपके हैं और आप ही कृष्ण को दे सकते, जो जिसके होंगे वही तो चीज देगा ना, वो वहां से निकाल के, राइट। तो भक्त जो होते हैं, भगवान भक्त के हृदय में वास करते हैं और भक्तों के हृदय में भगवान का वास है, राइट। तो इसीलिए भगवान को अगर प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो भक्तों के द्वारा प्राप्त होती है। और भक्तों की कृपा प्राप्त करने का साधन है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनकी महिमा का गान करें। जब हम इस प्रकार से भक्तों के महिमा का गान करते हैं तो भगवान की कृपा ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त होती है। कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड व्हेन द डिवोटीज आर ग्लोरिफाइड। भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्ष आता है, वहां लिखा है मद भक्ता पूज्या विधिका, बहुत बड़ा वर्ष है, आई एम नॉट सेइंग द होल वर्स। वहां पर भगवान कहते हैं कि जो कहता है कि, जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो एक्चुअली मेरा भक्त है ही नहीं। पर जो कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है, वही असली में मेरा भक्त है, समझ रहे हैं। इसीलिए भगवान को हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो भगवान की कृपा हमें कभी प्राप्त नहीं होगी, भक्तों के माध्यम से कृपा प्राप्त होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रॉस एग्जाम्पल है कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो सबसे पहले क्या मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट कर सकती हूँ? नहीं, मुझे उनके पर्सनल सर्वेंट, उनके
सर्वेंट के सर्वेंट के सर्वेंट को पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर थ्रू 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 मैं उनका कांटेक्ट उनसे मिल सकूंगी। when I contact his personal servant, his personal assistant, and then via, if I go, then only I can meet the Prime Minister. Similarly, when we go through the servants of the Lord, then only we can get the mercy of the Lord. ऐसे बताया जाता है कि अगर वैकुंठ के द्वार तक भी पहुंच जाएंगे और वैकुंठ के द्वार पे जाके अगर हम ऐसा बोले वैकुंठ के द्वार वासी जय विजय को कि प्रभुपाद का आईडी दिखा के गया, देखो मैं प्रभुपाद का सोल्जर हूँ, मैं प्रभुपाद का सिपाही हूँ, तो जय विजय बोले हाँ ठीक है इसको एंट्री दे दो। क्योंकि शिला प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए जब हम अपना एड्रेस ऐसे देंगे कि हम शिला प्रभुपाद के सिपाही हैं, हम शिला प्रभुपाद के सेवक हैं, तभी हमें भगवान के धाम में एंट्री मिलेगी, अन्यथा हमारी कोई योग्यता नहीं है। We have no qualification on it. We have only one qualification. We can only get one qualification, that we are servants of the servants of the servants of the Lord. वही चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, गोपीर, there is one verse, I don't remember the verse. It says, Chaitanya Mahaprabhu says that I am the servant of the servant of the servant of the gopis. सोचिए कितना दूर हमारा रिलेशन है। I am the servant of the servant of the servant of the gopis. और ऐसे करके हमें भगवान के धाम की में एंट्री प्राप्त होगी और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक्चुअली सबसे सरल जो मार्ग है वो है सिर्फ भक्तों के चरण कमलों को टाइट से पकड़े रहने का। शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को, आदेशों को टाइट से, शिला प्रभुपाद ने जो मार्ग बताया उसको टाइट से पकड़े रहने का। कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, उसे कभी नहीं छोड़ने का, उसमें कभी क्या बोलते हैं, फेथ छोड़ने का नहीं, अपना विश्वास छोड़ने का नहीं, श्रद्धा को कभी भी उससे दूर नहीं करने का। बस यही मार्ग है कि हम अपने आचार्यों के मार्गदर्शन पर चलते रहे। क्यों? क्योंकि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। क्योंकि ज्ञानी जो भक्त है, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, वो लोग ने तत्व को देखा है, तत्व को समझा है, भगवान के दर्शन का आस्वादन किया है, भगवान की कृपा प्राप्त की है। इसीलिए जब हम उनकी शरण प्राप्त करते हैं तो हमें भी उनके द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त होती है, राइट। इसीलिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एटलीस्ट एवरी डे, आई ऑल्सो ट्राई टू डू, कि हम हमेशा अपने चित्त को, अपने मन को भगवान के भक्तों की महिमा में लगाएं। इसीलिए आप देखेंगे शिला प्रभुपाद 365 डेज जो कैलेंडर है वैष्णव कैलेंडर में, उसमें हर एक, अगर आप एक महीने का भी कैलेंडर देखेंगे तो आए दिन आप देखेंगे किसी न किसी का आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव, तिथियां आती ही रहती है। वो हमें एक्चुअली एक मौका प्रदान करता है कि हम उस दिन उन आचार्यों का स्मरण करें। इसीलिए अपने बच्चों को भी बचपन से ही सभी आचार्यों की स्टोरी सुनाइए। नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, शिला प्रभुपाद, रूप गोस्वामी, सठ गोस्वामी, जो सारे सठ गोस्वामी, सभी की बहुत सारी स्टोरीज है, कथाएं हैं, लीलाएं हैं, इतने सारी है कि हमारे एक मुंह तो बहुत कम है। ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि अनंत देव अपने हजारों लाखों अनलिमिटेड मुख से भी भगवान की महिमा को नहीं गान कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा तो एक ही मुख है, हम कैसे गान कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को भगवान के भक्तों के बारे में, उनकी ग्लोरीज, किस प्रकार से उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया, किस प्रकार से भगवान के प्रेजेंस को वो फील करते थे, भगवान का दर्शन करते थे, हर क्षण वो भगवान को महसूस करते थे, राइट। इस प्रकार से हमें बच्चों को स्टोरी सुनानी चाहिए। ओके, सो कमिंग टू अवर टॉपिक, आज हम, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, मैं सोचा रथ यात्रा आने से पहले हम कुछ भगवान जगन्नाथ के भक्तों की महिमा का गान करें, ताकि इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की दया हमारे ऊपर हमें प्राप्त हो, राइट। तो पिछली क्लास में मैं कुछ चीजें नहीं बता पाई थी, जैसे पिछली क्लास से मैंने बताया था कि भगवान जगन्नाथ जो रथ यात्रा निकालते हैं वो एक्चुअली 3 भक्तों के कहने पर, 3 भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए वो निकालते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर पार्वती माता और इंद्रदम्ना, राजा इंद्रदम्ना के वचनों को पूरा करने के लिए गुंडीचा जो रानी गुंडीचा है, जो मैंने कथा बताई थी कि रानी गुंडीचा, जब इंद्रदम्ना महाराज को भगवान जगन्नाथ जी ने उनके बेनेडिक्शंस, उनके वरदान को पूरा किया, तो उसमें एक वरदान ये भी था, इंद्रदम्ना महाराज कहते कि मुझे
कोई संतान नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा लड़ाई, मेरा मंदिर किसका है, ये सब मुझे चाहिए ही नहीं, तो मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। तो जब ये चीज रानी गुंडीचा को पता चलता है तो बहुत दुखी हो जाती है कि मैं निसंतान रह गई। तब भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि मैं हर साल अपने आ, आ, नीलाचल, मतलब नीलाचल निवासी है ना भगवान, तो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर मंदिर को नीलाचल कहते हैं, और गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल कहते हैं। गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल कहते हैं और जगन्नाथ जी के मंदिर को नीलाचल कहते हैं। तो जब रथ खींच के जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जगन्नाथ द्वारका, नीलाचल को द्वारका के साथ कंपेयर किया गया है और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन के साथ कंपेयर किया गया है। तो भगवान नीलाचल से खींचकर भक्त लोग भगवान को सुंदराचल लेकर जाते हैं, और इस प्रकार से भगवान, ये टोटल रथ यात्रा 9 दिन का उत्सव है। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी को खींचकर गुंडीचा मंदिर लाया जाता है, जिसमें एक दिन पूरा लगता है, और फिर वहां गुंडीचा मंदिर में जैसे भगवान ने रानी गुंडीचा को वचन दिया था कि वो 7 दिन उनके घर पर ठहरेंगे, और जैसे माँ को सबसे ज्यादा क्या बोलते प्रसन्नता कब महसूस होती है, जब उसका बेटा, जैसे मेरा बेटा जब हॉस्टल से जब दूर से आता है, बाहर रहता है और घर पे आता है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब प्राप्त होती है, जब माँ उसे अपने हाथ का बनाया हुआ जो उसको पसंद है वो प्रसाद खिलाती है, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान रानी गुंडीचा को मौका देते हैं, 7 दिन उनके घर पर विश्राम करते हैं और उन्हें मौका देते हैं, और उस समय रानी गुंडीचा बहुत प्रकार के व्यंजन भगवान को खिलाती है। और ऐसे भी जगन्नाथ इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो स्पेशली जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें से पहला, दोनों ही बच्चे बहुत खाने में बहुत पसंद करते हैं, अलग अलग प्रकार के डेलिकेसीज, अलग अलग प्रकार के आइटम्स, बीइंग अ गुजराती। तो आई ऑल्सो फील वेरी हैप्पी एंड प्लीज टू फीड देम वॉट एवर दे लाइक टू ईट। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से माता रानी गुंडीचा एक माता की तरह भगवान जगन्नाथ को अलग अलग प्रकार के व्यंजन खिलाती है। 7 दिन इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने वचन का पालन करते हैं और रानी गुंडीचा के महल में रहते हैं, और फिर ठीक 7 दिन के बाद वहां से वापस से रथ खींचकर सुंदराचल से नीलाचल लाया जाता है, गुंडीचा मंदिर से वापस जगन्नाथ मंदिर में खींचकर लाया जाता है। इस प्रकार से टोटल 9 दिन, 7+2, 9 दिन का ये उत्सव मनाया जाता है। आप उस देखेंगे जब पुरी में रथ यात्रा होगी, आई थिंक 16 जुलाई ना, 16 जुलाई, जब पुरी में 16 जुलाई को रथ यात्रा होगी, तो आप सुनिएगा कि भगवान किस प्रकार से गुंडीचा मंदिर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये पूरे जो 9 दिन की जो यात्रा है, उसमें उससे रिलेटेड 11 उत्सव जुड़े गए हैं। 11 उत्सव हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उत्सव होंगे, पर उससे रिलेटेड 11 उत्सव हैं। तो हम थोड़ा सा उन उत्सव के बारे में संक्षेप में जानेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं, 11 उत्सव कौन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला है, और जो रथ यात्रा है वो, है ना ऑडिबल क्लियरली, सुनाई दे रहा है ठीक से? यस, ओके। तो जो रथ यात्रा है, जो रथ यात्रा है वो आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीय तिथि में मनाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि में ये रथ यात्रा मनाई जाती है, राइट। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि जो होती है, उसमें ये रथ यात्रा संपन्न की जाती है, मतलब का उत्सव मनाया जाता है। ये रथ यात्रा बहुत ही प्रसन्नता और जॉयफुल का उत्सव। सोचिए, रथ यात्रा उत्सव हर साल जब भी आता है, तो मैं एक चीज अपने प्रभु को जरूर कहती हूँ कि यह एकमात्र ऐसा उत्सव है जिस दिन फास्टिंग नहीं होता। देयर इज नो फास्टिंग, फीस्टिंग और फीस्टिंग, बस दैट्स ऑल। सुबह से शाम हम ढेर सारा प्रसाद खाते हैं। सुबह पहले भर पेट ब्रेकफास्ट कराते हैं, फिर दोपहर में खूब भर पेट लंच, वहां फीस्ट प्रसाद, लंच प्रसाद लेते हैं, फिर शाम को भी जगन्नाथ जी हमें ढेर सारा अपना महाप्रसाद खिलाते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्चुअली एक ऐसा फेस्टिवल है। देखिए, तो बाकी सारे फेस्टिवल्स आप देखिए, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, सारे फेस्टिवल्स में आपको उपवास करना होता है, तपस्या होती है, पर ये फेस्टिवल जगन्नाथ जी इतने ज्यादा दयालु हैं कि प्रसाद के माध्यम से, जो सबसे सरल माध्यम है इस कलयुग में, उसके द्वारा वो अपनी दया पूरे विश्व में दे रहे हैं। अब तो फॉरेन में भी जगह जगह शिला प्रभुपाद की कृपा से रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से, तो सबसे पहला उत्सव जो रथ यात्रा से जुड़ा है उसे कहते हैं स्नान यात्रा अथवा ज्येष्ठ स्नान। तो सभी ने स्नान यात्रा उत्सव अटेंड की होगी, जहां पे पहली बार जगन्नाथ जी अपने अल्टर से बाहर आके
वेदी पे बैठकर उन्हें बहुत 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 ऐसा बताया जाता है कि पुजारी लोग 108, मतलब जगन्नाथपुरी का स्टैंडर्ड मैं बता रही हूँ, ऐसे अलग अलग लोग अपने अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से हर एक मंदिर अपने अपने हिसाब से इस उत्सव को मनाता है, पर जगन्नाथपुरी में 108 सुनहरे मटकों में भरे चंदन जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ श्रीमती राधा रानी के विरह से तीव्र वेदना का अनुभव करते रहते हैं। मतलब भगवान जगन्नाथ एग्जैक्टली है क्या? भगवान जगन्नाथ वह है जो वृंदावन ब्रज से अपना सेपरेशन फील कर रहे हैं ना, ही इज फीलिंग द सेपरेशन फ्रॉम ब्रज, दैट्स व्हाई द गोपीज उनको खींचकर वृंदावन लेकर जाती है। इसीलिए एक उत्सव ये भी आता है, आगे हम पढ़ेंगे, पहांडी, जिसमें जगन्नाथ उछल उछल के रथ में बैठते हैं। और खासकर मतलब एक्चुअली पूरी, अगर ये फेस्टिवल आप पूरी में अटेंड करेंगे ना तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, कमिंग टू दैट उत्सव आगे आगे आएगा। तो स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ खूब, उनके ऊपर खूब पानी डाला जाता है, पानी 108, वहां पे 108 सुनहरे मटकों में चंदन जल भर के जगन्नाथ जी के ऊपर खूब अभिषेक किया जाता है, जिससे उनकी तीव्र वेदना जो जिससे जल रहे हैं, गोपियों के विरह में वो जल रहे हैं, वो शांत हो जाए। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट फेस्टिवल दैट कम्स, दैट इज स्नान यात्रा। सेकेंड इज अनवसर। अनवसर सेकेंड फेस्टिवल। अनवसर वह होता है, नारद पुराण के अनुसार स्नान के दौरान ठंडी हवाएं लग जाती है उनको खूब ठंडा ठंडे पानी से स्नान 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 कराते हैं, तो ठंडी हवाएं लग, जैसे हम अपने बच्चे को बाहर, मुझे याद है जब मैंने मेघवर्ण का, मेरे छोटे बेटे का मुंडन संस्कार, पहले तो हम वृंदावन में नहीं रहते थे, वृंदावन की गौशाला में कराया था। हमें किसी ने कहा था कि गौशाला में कराइए, तो मैं और मेरे प्रभु जी ने हम डिसाइड किया कि हम वृंदावन के गौशाला में, दैट इज कंसिडर्ड टू वेरी प्योर प्लेस, तो वहां पे हम गौधूली में, गौधूली कहा जाता है ना, जहाँ पे गौ मतलब गाय दौड़ती है तो उसकी धूली बहुत पवित्र मानी जाती है, तो वहां पे हम अपने बेटे का मुंडन संस्कार कराएंगे। तो मैं लेकर गई, अभी वहां पे कोई शेड नहीं था उस समय, एवरीथिंग इज ओपन, गाय है पर शेड नहीं है, तो ओपन में उस समय शायद ठंडी का मौसम था, थोड़ा सा ठंडी, तो मुझे एग्जैक्टली महीना याद नहीं आ रहा, पर थोड़ा ठंड का मौसम शुरू हो गया था। तो ओपन में जो हमारे भक्त को ही हमने बुलाया था, ब्रह्मचारी थे, तो बहुत बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने वैष्णव पद्धति से उसका चूड़ाकरण संस्कार किया। और उसमें कुछ कुछ विधियां होती है जिसमें तुरंत चूड़ाकरण संस्कार के बाद बच्चे को वहीं खड़े खड़े खूब पानी डाल के स्नान कराना चाहिए, मतलब शुद्ध करना है। तो मैंने खूब पानी डाला था, पानी डाला, एंड इमीडिएटली आफ्टर टिल इवनिंग ही गॉट हाई फीवर क्योंकि खुली हवा में खूब पानी डालने से, एंड ही गॉट अ वेरी हाई फीवर। ओके, इसी प्रकार से जगन्नाथ जी को जब बाहर लाके खूब पानी डालते बिकॉज ऑफ द ठंडी हवाएं और लगती है, तो उससे जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से उनको ज्वर आ जाता है, ही गॉट फीवर, और स्वास्थ्य सुधार के लिए वो 2 सप्ताह तक, इसीलिए आप देखेंगे हर एक इस्कॉन मंदिर में आप जाएंगे तो, अगर हमारे मंदिर में भी जगन्नाथ का अल्टर अभी क्लोज है, इवन बड़ौदा में और अलग अलग जगह आप जाएंगे तो जगन्नाथ जी का टेम्पल अभी क्लोज है। और उनको 2 सप्ताह उनको एकांतवास दे दिया जाता है, जैसे बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो तो कैसे बाहर निकलना बंद कर देता है, उसी प्रकार से जगन्नाथ जी भी दर्शन देना बंद कर देते हैं। और इस दौरान पुजारी लोग अनेक प्रकार की औषधियां, जैसे हमारे टेम्पल में मैं जब सेवा करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ पुजारी लोग जगन्नाथ जी के लिए एक बार्ली, जैसे छोटे बच्चे को, बहुत सुंदर, एक छोटे बच्चे को एक दूध पिलाया जाता है जब वो बीमार होता है, तो अभी तो लैक्टोजन वगैरह पिलाते हैं लोग, लैक्टोजन 1 लैक्टोजन 2 ऐसे आर्टिफिशियल पिलाते हैं, पर पहले के जमाने में जो छोटा बच्चा बीमार हो जाता तो बार्ली मिल्क पिलाया जाता था। बार्ली मिल्क होता है, व्हाइट कलर का होता है, एकदम दूध की तरह दिखाई देता है, उसको बनाने की कुछ विधि है, थोड़ा सा पानी डाल के बार्ली घोल के और ऐसा, तो पुजारी लोग बहुत प्रेम से उसको सुबह दोपहर शाम बार्ली मिल्क बना के भगवान को ऑफर करते हैं। और बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के काढ़े और ऐसे से औषधियां पिलाई जाती है, तो भगवान जगन्नाथ पूरे काढ़े पे और औषधियों पे 15 दिन तक रहते, एकांतवास में रहते हैं। तो इस प्रकार से, और उसी दौरान जब ये एकांतवास होता है उसी दौरान पे भगवान जगन्नाथ की पेंटिंग्स भी होती है, वापस से उनको जो भी उनका जो कलर है, जैसे रेड कलर और व्हाइट कलर और ब्लैक कलर, ये सब की पेंटिंग्स उनके ऊपर वापस से की जाती है, क्योंकि 15 दिन के ठीक बाद भगवान जगन्नाथ सभी को दर्शन देने के लिए बाहर आने वाले। तो जैसे बच्चे को हम कैसे तैयार व्यार करके एकदम बॉर्डर वॉर्डर लगा के
बाहर निकालते हैं, वैसे ही भक्त लोग भी भगवान जगन्नाथ को सुंदर सुंदर तैयार करके बाहर निकालना। इट्स अ वेरी एक्चुअली स्वीट कनेक्शन बिटवीन डिवोटीज एंड लॉर्ड जगन्नाथ। और सबसे अच्छी वाला इसमें बात यह है कि भगवान जगन्नाथ बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ही डजंट एक्सपेक्ट मच, जैसे कि बहुत ऑपुलेंट और बहुत हाई फाई वर्शिप और बहुत हाई स्टैंडर्ड्स। नो, ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस, ही जस्ट वांट्स योर लव। ओके, तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का सेकंड उत्सव जो मनाया जाता है दैट इज कॉल्ड अनवसर। थर्ड इज नयन उत्सव। तो नयन उत्सव अर्थात आंखों का उत्सव। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन वंचित रहने के पश्चात जब भक्त भगवान का दर्शन करते हैं तो निश्चित ही यह उनके नयनों के लिए महोत्सव है। अक्सर यह दिन रथ यात्रा से एक दिन पहले होता है। तो ये जो नयन उत्सव है वो ठीक रथ यात्रा से एक दिन पहले होता है, जब भगवान जगन्नाथ दर्शन देने के लिए रेडी होते हैं। तो नयन उत्सव, उसको नयन उत्सव कहा जाता है, आंखों का उत्सव, क्योंकि भगवान का दर्शन करना हमारे आंखों के लिए एक उत्सव माना गया है। इट्स अ फेस्टिवल फॉर आवर आईज। तो 15 दिनों तक भगवान के दर्शन वंचित रहने के पश्चात जब भक्त भगवान का दर्शन करते हैं तो निश्चित ही यह उनके नेत्रों के लिए महोत्सव होता है। अक्सर यह दिन रथ यात्रा से एक दिन पहले होता है। तो रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ सबको दर्शन देना शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड नयन उत्सव। ओके, फोर्थ इज पहांडी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल उत्सव। पहांडी जिसको कहा जाता है, ये रथ यात्रा के दिन होती है। रथ यात्रा के दिन इसको कहा जाता है पहांडी। दैट मीन्स आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय दिवस के दिन सुबह का समय, जब पुजारी भगवान जगन्नाथ बलदेव को एक विशेष रूप से रथ पर ले जाते हैं। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो भगवान जगन्नाथ जी को, भगवान है, फिर भी जो पुजारी होते हैं, जो सबर जाति के जो लोग हैं, जो पांडा लोग हैं, वो भगवान जगन्नाथ तो बहुत टाइट से रस्सी से बांध देते हैं। उनके गलों को, उनके हाथों को बहुत टाइट से रस्सी से बांध के और एकदम उनको पकड़ के टाइटली और उछल उछल के भगवान का, ऐसे नहीं कि सीधा जाके, नो, बहुत उछल उछल के भगवान जगन्नाथ को रथ पर बैठाते हैं। राइट, जिसे विशेष रूप से, मतलब एक विशेष रूप हो, तरीका होता है रथ पे बैठाने का, ऐसा नहीं जाके जस्ट प्लेस, नो, बहुत उछल उछल के बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि भगवान आज झूम रहे हैं, बिकॉज ही इज वेरी वेरी हैप्पी टुडे। व्हाई? बिकॉज नाउ इज गोइंग टू वृंदावन, क्योंकि वो वृंदावन जा रहे हैं। इसीलिए इस उत्सव का है पहांडी। इसका पहांडी का अर्थ होता है कूदते कूदते। शायद उड़िया कोई भाषा है, मुझे नहीं पता, इस शब्द शायद उड़िया शब्द होगा, जिसे कहते हैं, इसका अर्थ है कूदते हुए अथवा पग पर झूमते हुए। मतलब हर पग पर भगवान झूमते झूमते रथ पर बैठते हैं। तो सबसे पहले बलदेव जी का विग्रह बाहर आता है और फिर सुदर्शन और सुभद्रा महारानी बाहर आती है और अंत में भगवान जगन्नाथ बाहर रथ पर आके बैठते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बलदेव जी, रथ पे बैठते हैं, फिर सुदर्शन चक्र आता है, फिर सुभद्रा महारानी रथ पे बैठती है और उसके लास्ट में आते हैं द हीरो ऑफ द ऑल द सीन, भगवान जगन्नाथ रथ पे आके विराजमान होते हैं। ओके, तो दिस इज द ट्रेडिशन दैट इज फॉलोड। ओके, तो ये है पहांडी उत्सव। और उसके बाद होता है छेरा पहारा। छेरा पहारा, जब पुरी के राजा, हाँ, छेरा पहारा ये उत्सव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है, जिसमें जब बलदेव जी रथ पर आके बैठते हैं तो सबसे पहले पुरी के राजा, ये ट्रेडिशन काफी सालों से, हजारों सालों से चली आ रही है, जो पुरी के जो राजा होते हैं वो सबसे पहले जब बलदेव जी रथ पे सवार होते हैं तो बलदेव के रथ पर आकर उनकी आरती करते हैं। इसको बोलते हैं छेरा पहारा। ठीक है, तो सबसे पहले आरती होती है बलदेव जी की, जब वो विराजमान होते हैं रथ पे। हजारों आंखें ध्यान पूर्वक उन्हें देखती है और हजारों लोग राजा को संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के समक्ष नम्र सेवा करते हुए तालियां बजाते हैं। तो राजा भी भगवान के सामने एकदम नम्र होके, अपना सारा अहंकार, जो राजा का जो पोस्ट है, वो सब कुछ छोड़ के नंगे पांव होकर खड़े होके भगवान बलदेव जी की आरती उतारते हैं। तो उसको कहते हैं छेरा पहारा। उसके बाद 1 2 3 ओके, 5 उत्सव हो गए। फिर छठा उत्सव है रथ यात्रा अथवा गुंडीचा यात्रा, मतलब मेन उत्सव, दैट इज द रथ यात्रा, जिसको गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान अब अपने जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर गुंडीचा मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है।
फिर भी आप सोचिए वो 3 किलोमीटर की दूरी कवर करने में भी सुबह से शाम हो जाती है। इतना मतलब इतने फेस्टिवल्स बीच बीच में इतना भगवान लीलाएं करते हैं कि उस 3 किलोमीटर को कवर करने में भी बहुत सुबह से शाम हो जाती है। और ग्रैंड रोड पर सबसे पहले बलदेव जी का रथ निकलता है। सबसे पहले रथ किसका निकलता है? बलदेव जी का। फिर पीछे सुभद्रा देवी का रथ निकलता है और अंत में जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। तो पुरी में इस प्रकार से होता है, पहले बलदेव जी का, फिर सुभद्रा जी का, फिर जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। ओके, तो दिस इज द 6th महोत्सव, दैट इज द रथ यात्रा। 7th इज हेरा पंचमी। आपने सुना होगा रथ यात्रा जब खत्म हो जाती है उसके चौथे 5वें दिन आपने सुना होगा हेरा पंचमी, राइट? तो हेरा पंचमी का उत्सव भी बहुत मधुर उत्सव है, जिसमें लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती है जगन्नाथ जी से, कि लक्ष्मी जी कहती है कि अच्छा भाई बहन दोनों साथ में लेकर चले, पर मैं पत्नी को भूल गए। राइट? मतलब पत्नी, अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हस्बैंड भाई अपने भाई को, सगे भाई को और बहन को लेकर कहीं चले जाए यात्रा में और हस्बैंड वाइफ को भूल जाए, तो वी ऑब्वियसली से अरे अच्छा भाई और बहन को लेकर चल दी और पत्नी को भूल गए। देन लक्ष्मी देवी बिकम वेरी एंग्री, तो वो दौड़ पड़ती है कि कहाँ गए, देखती हूँ मैं कहाँ जा रहे हैं, राइट? तो इस प्रकार से 5वें दिन, 5 दिन के बाद लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती है और भगवान ने रथ यात्रा में अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? मुझे बाजू में बैठा सकते थे ना, मैं उनकी पत्नी हो तो डेफिनेटली मुझे बाजू में बैठा सकते, पर अकेले क्यों चले गए? तो क्रोधित हो वह पालकी में गुंडीचा मंदिर जाती है और जगन्नाथ के रथ का एक टुकड़ा तोड़ देती। मतलब वो पालकी में बैठकर जाती है 5वें दिन, दैट इज कॉल्ड हेरा पंचमी। हेरा मीन्स, हेरा का अर्थ होता है देखना, मतलब लक्ष्मी जी देखने जाती है कि मेरे पति कहाँ चले गए, और क्रोध में बहुत ज्यादा क्रोधित, लाल एकदम लाल लाल आंखें करके रथ में तुरंत सवार होके जाती कि मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए, और तुरंत गुस्से में जाके भगवान जगन्नाथ के रथ का एक टुकड़ा तोड़ देती है। बिकॉज ऑफ एंगर, राइट? तो इसको हेरा शब्द का अर्थ देखो, तो इस प्रकार 5वें दिन लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं हेरा पंचमी, राइट? ओके, सो दिस इज द फेस्टिवल, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल, जो पुरी में एक्चुअली बहुत धूमधाम से ये सब फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इतना ज्यादा हमारे इस्कॉन में नहीं मनाते, हमारे इस्कॉन में रथ यात्रा मनाते, पर ये सब सारे फेस्टिवल्स पुरी में बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाए जाते हैं। फिर है बहुत यात्रा अथवा उल्टी यात्रा। ओके, नाउ द 7 days have passed, वहां पे भगवान जगन्नाथ गुंडीचा रानी गुंडीचा के महल में रहते हैं 7 दिन तक। उसके बाद उल्टी यात्रा प्रारंभ होती है रथ यात्रा के 10वें दिन। जैसे मैंने आपको बताया, रथ यात्रा के 10वें दिन भगवान गुंडीचा मंदिर से, ओके, दैट मीन्स एक दिन जाना, 7 दिन तक रहना, 7, 8, हाँ 9वें दिन भगवान, मतलब 9वें दिन वो रथ यात्रा पे वापस निकलते हैं। ठीक है, इट विल टेक एक दिन जाने में, 7 दिन रहने में, और 9वें दिन वापस से रिटर्न होती है यात्रा। ओके, अभी जब दिस इज द अनदर फेस्टिवल जहां पे भगवान जगन्नाथ को फिर से रथ पे बैठाया जाता है, और इसमें खींचा नहीं जाता, इसमें रथ को खींचा नहीं जाता, इस रथ को कुछ पांडा लोग ही मिलके वापस से भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथ मंदिर में लेकर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सोनवेश दर्शन। तो अभी क्या होता है कि मंदिर पहुंचकर, ऐसा बताया जाता है इस लीला में, सोनवेश दर्शन में, कि मंदिर में पहुंचकर रथ 1-2 दिन तक सिंह द्वार के बाहर ही खड़े रहते हैं। मतलब लक्ष्मी जी की जो दासियां हैं वो जगन्नाथ जी को अंदर घुसने ही नहीं दे रही है, कि आप छोड़ के चले गए थे ना, इसीलिए अब मैं आपको महल के अंदर घुसने ही नहीं दूंगी। तो लक्ष्मी जी की जो सर्वेंट्स हैं वो सब लोग जगन्नाथ जी को वही रोक देती है सिंह द्वार पे, कि यू आर नॉट अलाउड टू इंटर नाउ, यू स्टे देयर ओनली, राइट? तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के जो सेवक है और लक्ष्मी जी की जो दासियां है, वो सब में फाइट चलता है। दोनों में बहुत मधुर लीलाएं हैं, मैं तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर आप सुन सकते हैं इस प्रकार से लीलाएं। तो इसको कहते हैं सोनवेश दर्शन। तो भगवान जगन्नाथ एकादशी, मतलब उस दिन एकादशी की राशि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रसिद्ध सोने के वेशभूषा में दर्शन देते हैं, मतलब सिंह द्वार पे खड़े होके, मतलब अभी अंदर प्रवेश नहीं किए हैं, सिंह द्वार पे ही खड़े होके भगवान जगन्नाथ सोने के वेश में, प्योर गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड क्लॉथ्स से बना हुआ वेश में भगवान सबको दर्शन देते हैं, राइट? कितने, इसमें लिखा है जिसमें अनेक किलो वजनी ठोस सोने के मुकुट और अलंकार बनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सोने से बना हुआ मुकुट, सोने के अलंकार, सोने के आभूषण, सोने के कपड़े, सब प्रकार से, उसको कहते हैं सोनवेश दर्शन।
तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ है भाई, ऐसे वैसे थोड़ी कि भाई हमारा उनके लिए क्या सोना, कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से सोने के वेश में दर्शन देते हैं, और फिर 9वें दिन, ये 9वें दिन ये सब होता है, और फिर 10वें दिन मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो द्वादशी के दिन बलदेव जी सुभद्रा मंदिर में अपने सिंहासन पर लौट आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से 10, और फिर लास्ट का उत्सव 10 उत्सव हो गए। अगर 11वां उत्सव है विशेष उत्सव, जिसको कहते हैं नव कलेवर। ये भी एक बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव है ये जगन्नाथ मंदिर में नव कलेवर। इस दौरान भगवान के नए विग्रह बनाए जाते हैं। सामान्य रूप से यह लगभग 18 वर्षों पश्चात होता है। हर 18 वर्ष के पश्चात ये उत्सव नव कलेवर उत्सव मनाया जाता है। नव अर्थात नया, तथा कलेवर अर्थात शरीर। इस पूरी प्रक्रिया में 4 महीने लगते हैं। जिस वर्ष अधिक मास के कारण 2 आषाढ़ होते हैं, उस वर्ष भगवान का नव कलेवर किया जाता है। इसमें बहुत सारे विधि विधान होते हैं। नव कलेवर ऐसे नहीं होता, ये बहुत ही एक गुह्य पास टाइम है, जो पांडा लोग ही समझ सकते हैं। किस लकड़ी से बनाया जाएगा, किस दिन ये चीज की जाएगी, और बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी है, जिसे कहते हैं नव कलेवर। ओके, सो दीज आर द 11 फेस्टिवल्स दैट इज रिलेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। ओके, तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के अनूप महोत्सव मनाए जाते हैं। ओके, कमिंग टू दैट, बिफोर आई फॉरगेट, कि वो लीला जहाँ पे पार्वती जी के वचन को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं। तो कथा इस प्रकार से आती है कि एक बार भगवान विष्णु को पार्वती जी, सॉरी, एक बार भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी, प्रसाद सेवा कर रही थी। तो विष्णु ऐसे ही, मतलब हर रोज लक्ष्मी जी बहुत उत्साह से भगवान विष्णु को प्रसाद सेवन कराती है। शी इज एग्जाम्पल ऑफ आइडियल वाइफ। ऐसे शिला प्रभुपाद भी अनेक बार कहते हैं कि एक श्रीमती लक्ष्मी जी एक आइडियल वाइफ की तरह दर्शाती है, कि वो हमेशा इतनी लक्ष्मी होते हुए भी जो संपूर्ण जगत, भौतिक जगत उनके पीछे भाग रहा है, पर वो भगवान विष्णु के चरण दबा रही है। इतनी हम्बल होके, सोचिए, पूरा विश्व, पूरा संसार उसके पीछे भागता है, लक्ष्मी के पीछे, और वो क्या कर रही है? सेवा, वेरी तुच्छ, वेरी हम्बल सर्विस ऑफ लॉर्ड विष्णु, अपने हस्बैंड की बहुत हम्बल सर्विस। अभी हमारे भौतिक जगत में देखते हैं कि अगर कोई पत्नी पीएचडी वगैरह बन जाए तो बोले अच्छा, मैं आपके पैर दबाने के लिए हूँ। शी बिकम्स सो इगोइस्टिक, राइट। अगर मिस यूनिवर्स बन जाए या मिस वर्ल्ड बन जाए, तो आई डोंट थिंक शी विल प्रेस द लेग ऑफ द हस्बैंड। वो मुझे नहीं लगता कि वो अपने हस्बैंड के रात को पैर दबाएगी, बिकॉज शी फील्स, अरे पूरा संसार मुझे इतना ग्लोरीफाई करता है, मुझे इतना मानता है, मैं पैर दबाने के लिए हूँ क्या? पर लक्ष्मी जी, जिसको पूरा संसार जिसके पीछे पागल है, जो प्राप्त करना चाहता है, वह भगवान विष्णु के पूरा दिन पैर दबाती दिखाई देती है, राइट। तो एक बार लक्ष्मी जी भगवान को भोजन करा रही थी, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि प्रसाद जब भोजन कराती, उसके बाद जो महाप्रसाद बचता है उसका क्या करते हैं? ठीक है, वो तुम ही ग्रहण करना, किसी को देना मत। ठीक है, किसी को देना मत, ये चीज जो मेरा जो महाप्रसाद है वो तुम किसी को भी मत देना, राइट। तो लक्ष्मी जी बोला ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं क्यों दूंगी, मैं खुद ही सेवन करूंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, अभी नारद जी का आना जाना लगा रहता था। नारद जी अपनी माता लक्ष्मी, फिर अनुसुईया, ऐसे अलग अलग, नारद जी तो भ्रमण ही करते हैं, उनका तो काम ही है भ्रमण करना और हरि नाम का प्रचार करना। वो तो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सभी जगह घूमते हैं। और भगवान का नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमण नाम है। आचार्य एक संगीत, ये वैष्णव भजन गाते हैं, नारद मुनि बाजय वीणा राधिका रमण नामे। बहुत सुंदर भजन है, आप देख सकते हैं वैष्णव पदावली में बहुत सुंदर भजन है ये वाला, कि नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि सभी पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, और नारद मुनि कितने बड़े बड़े शिष्य हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ज्यादातर शिष्य व्यास देव स्वयं नारद मुनि के शिष्य हैं। राइट। तो इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े लोग नारद मुनि के शिष्य हैं। तो नारद मुनि घूमते घूमते लक्ष्मी जी के पास आते हैं, और जिस जिस समय विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते कि मेरा महाप्रसाद तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगी, राइट। तो नारद जी लक्ष्मी जी के पास आते हैं और कहते कि माता, आप तो कितनी कृपालु हो, और आपके जैसा कृपालु तो कोई नहीं होगा। तो बोले, लक्ष्मी जी कहते ठीक है, कुछ चाहिए तो बोलो। तो नारद जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि माता लक्ष्मी, माता मुझे सिर्फ एक ही चीज की अभिलाषा है,
क्या मुझे भगवान विष्णु का थोड़ा महाप्रसाद मिल सकता है? तो लक्ष्मी जी देखिए, भगवान आज ही आज ही विष्णु जी ने कहा कि किसी को महाप्रसाद शेयर मत करना, और आज ही नारद जी महाप्रसाद मांगने के लिए आ गए। अभी क्या करें, मतलब नारद जी पुत्र के समान है, तो मना करना भी अच्छा नहीं लगता कि इतनी सेवा भावी है, इतना भगवान का नाम का प्रचार करते हैं, कैसे मना करूं। तो बोले ठीक है, मैं विष्णु से भगवान विष्णु से पूछ कर बताऊंगी, ठीक है। तो नारद जी कहते ठीक है, बहुत कृपा होगी आपकी अगर मुझे महाप्रसाद मिल जाए। तो दूसरे दिन वापस से लक्ष्मी जी सेवा कर रही होती हैं, सब प्रसाद वसाद ग्रहण कर लेती है और पैर दबाने लगती हैं। तो पैर दबाते उस समय लक्ष्मी जी का फेस बहुत ही दुखी रहता है एकदम, क्योंकि उनके दिमाग में चलता रहता है मैं कैसे नारद जी को मना करूं, भगवान विष्णु तो मानेंगे नहीं, भगवान विष्णु ने तो मुझे कहा है, स्वामी ने तो कहा है कि भाई किसी को महाप्रसाद शेयर नहीं करना है, और अब यहाँ पे नारद जी को भी मना करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उनको दुखी करना मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। इस डायलेमा में वो पैर तो दबाती है, पर उनका मन कहीं और होता है, और बहुत दुखी होकर पैर दबाती रहती है, और एवरी टाइम शी इज जॉयफुल, बट नाउ शी डजंट हैव अ स्माइलिंग फेस। तो विष्णु कहते हैं अरे आज तुम्हारे मुख पे इतना शोक कैसे दिखाई दे रहा है, कुछ चिंतन कर रही हो, कुछ शोक है तुम्हें? तो लक्ष्मी जी कहती है एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आप प्लीज गुस्सा मत होइएगा, क्रोधित मत होइएगा। तो कहते कि क्या मैं आपका महाप्रसाद नारद को दे सकती हूँ? तो भगवान विष्णु कहते अरे मैंने तो कहा था कि किसी को नहीं देना है। तो लक्ष्मी जी कहती कि प्लीज, वो बहुत ही आग्रह किए हैं और आपका महाप्रसाद मांग रहे हैं, प्लीज मुझे उनको मना करना पसंद नहीं आ रहा, प्लीज कुछ करिए। तो विष्णु जी कहते कि ठीक है, कल जब मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा तो मैं किसी कारणवश थोड़ा इधर उधर हो जाऊं, मतलब मेरा ध्यान भटक जाए, तो तुम चुपके से मेरे प्लेट से ले लेना, तो मैं माइंड नहीं करूंगा। तुम चुपके से प्लेट से लेकर छुपा लेना और फिर उसको नारद जी को दे देना, मैं माइंड नहीं करूंगा। ठीक है। दूसरे दिन प्रसाद लेने बैठते हैं, तो गरुड़ जी आ जाते हैं वहां उड़ते उड़ते। तो जैसे ही गरुड़ जी आते हैं, विष्णु जी गरुड़ जी को देखने लग जाते हैं, और तुरंत जैसे ही गरुड़ जी को देखते हैं, तुरंत लक्ष्मी जी उनके प्लेट से चावल दाल जो भी प्रसाद है, पकोड़े वगैरह जो भी, उसको लेकर छुपा लेती है। दैट्स ऑल, डन, वर्क इज डन। इस प्रकार से प्रसाद ले लेती हैं। फिर नारद जी आते हैं, माता आपने क्या मेरे लिए महाप्रसाद लिया? बोले हाँ हाँ, ये लो ये लो ये लो, और उसको लेकर बहुत 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 आनंद में होते हैं, बहुत खुश होते हैं। नारद जी प्रसाद ग्रहण करते हैं और इतने 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 भाव विभोर हो जाते हैं, उनको कुछ होश ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं कि कूद रहे हैं कि भाग रहे हैं, वो क्या हो रहा है। ऐसे दौड़ते दौड़ते कूदते कूदते भागते भागते इन फुल एक्सटेसी वो पहुंच जाते हैं शिव जी के स्थान पे। क्या बोलते हैं, वेयर शिव स्टेज, व्हाट इज दैट पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश कैलाश। पर्वत पे पहुंच जाते हैं। हाँ यस, कैलाश पर्वत पे पहुंचते हैं। अब शिव जी देखते अरे क्या हो गया नारद जी को, ऐसे पागल हो रहे हैं, खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं, कूद रहे हैं, भगवान का नाम, अरे ठीक है भगवान का नाम तो रोज ही प्रचार करते हैं, पर इतने ज्यादा पागल क्यों हो रहे हैं आज? तो फिर शिव जी बोले, अरे रुको रुको रुको, मुझे भी बताओ कि क्या मिल गया ऐसा जो तुम इतने पागल हो रहे हो। तो पकड़ते हैं, जोर से टाइट से पकड़ते हैं, क्योंकि वो तो हाथ में ही नहीं आ रहे, इतने कूद रहे हैं, पागल की तरह भाग रहे हैं। तो फिर शिव जी कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि पता है मुझे भगवान विष्णु का महाप्रसाद मिला, माता लक्ष्मी ने मुझे दिया। शिव जी कहते हैं कि क्या तुम्हें भगवान विष्णु का महाप्रसाद मिला? डेफिनेटली तुमने मेरे लिए रखा होगा, क्योंकि तुम्हें हमेशा मेरी चिंता लगी रहा, तुम हमेशा मेरा चिंतन करते हो, सोचते हो मेरे बारे में, तुमने डेफिनेटली मेरे लिए रखा होगा। तो नारद जी कहते कि नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए नहीं रखा, मैं तो किसी के लिए नहीं रखा, मैं तो सारा खा गया। तो शिव जी कहते क्या तुम्हें तुम्हें मेरा विचार नहीं आया कि मुझे भी देना था थोड़ा? तो नारद जी कहते कि मुझे बिल्कुल उस समय कोई विचार नहीं आया। तो शिव जी कहते नहीं, जरूर तुमने थोड़ा रखा होगा, देखो हाथ पे देखो, चिपका होगा। कुछ खाया तो थोड़ा चिपका होगा, देखो प्लीज। तो फिर नारद जी देखते नहीं, कुछ भी चिपका भी नहीं, कहीं भी चिपका। तो शिव जी और नारद जी दोनों हाथ की तरफ देख, कहीं कहीं कुछ होगा कुछ होगा। फिर देखते हैं कि नेल्स के अंदर आधा चावल का दाना घुस गया है, चिपका हुआ है वहां पे, आधा चावल का दाना चिपका है। तुरंत शिव जी का अरे मिल गया मिल गया मिल गया, फिर तुरंत उस आधा चावल के टुकड़े को तुरंत अपने मुंह में डालते हैं। और फिर वह भी भगवान के प्रेम में ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं। और जब शिव जी, नारद जी डांस करते तो ठीक है, पर शिव जी डांस करेंगे तो क्या होगा? पूरा इट कम्स व्हेन शिव डांसेस, व्हेन देयर इज डिस्ट्रक्शन, राइट? जब डिस्ट्रक्शन होने वाला है, पूरे संसार का विनाश होने वाला है, तब शिव जी डांस करना, तांडव नृत्य करना शुरू करते हैं।
तो जब शिव जी डांस करना शुरू करते हैं तो पूरा धरती, पूरा ब्रह्मांड हिलने लग जाता है। पार्वती जी दौड़ी दौड़ी आती, कहती कि अरे क्या हो गया, अभी तो समय भी नहीं आया है, डिस्ट्रक्शन का समय तो देर है, आप क्यों डांस कर रही हैं। शिव जी सुनते ही नहीं है, इतने पागल और इतने भगवान के प्रेम में पागल हो रहे हैं, क्योंकि वो महाप्रसाद ग्रहण करने से। फिर पार्वती जी नाराज, बोले क्या हो गया इनको कि क्यों डांस करना शुरू कर रहे हैं। फिर शिव जी शांत होते हैं और कहते हैं कि आज मुझे भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। आरती जी बोलती है अच्छा, बाप रे, आपने डेफिनेटली, मैं तो आपकी रात दिन सेवा करती हूँ, रात दिन आपके पैर दबाती हूँ, आप जो बोलते हैं वो करती हूँ, जैसा सेवा प्राप्त करना चाहते हैं सब कुछ मैं आपको संतुष्ट करने के लिए पूरा जीवन दे दिया, आपने डेफिनेटली भगवान विष्णु का महाप्रसाद मेरे लिए रखा हो। शिव जी कहते हैं, देखने लग जाते कि अब क्या जवाब दूं। मैंने तो रखा ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से नारद जी से मुझे प्राप्त हुआ, और अब तो मैंने किसी के रखा ही नहीं होता, अब तो है भी नहीं प्रसाद। शिव जी कहते हैं धीरे से कि नहीं, मैंने तो नहीं रखा है। अब पार्वती जी बहुत क्रोधित हो जाती हैं और एकदम रोष में आके जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, क्या आपने मेरे लिए महाप्रसाद नहीं रखा। और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा शुरू होता है, और वहां भगवान विष्णु की तरफ तक, वहां तक आवाज पहुंच जाती है पार्वती जी की कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो भगवान विष्णु वहां से गरुड़ पे सवार होके कैलाश पर्वत पे आते, बोले अरे क्या हो गया, माता पार्वती तो कभी इतनी क्रोधित नहीं होती थी, उनको क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या समस्या है। पार्वती जी कहती है कि महाप्रसाद नारद जी को प्राप्त हुआ, शिव जी को प्राप्त हुआ, पर मुझे क्यों नहीं मिला। मैं तो, आपने जो सेवा, आपने इस सृष्टि को कंट्रोल, सृष्टि को चलाने के लिए कहा, सुपरवाइज करने के लिए बोला, मैं एज अ दुर्गा मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मुझे महाप्रसाद ग्रहण करने का मौका नहीं मिला, प्लीज मुझे भी महाप्रसाद ग्रहण करना है। भगवान विष्णु कहते हैं कि अवश्य तुम्हें महाप्रसाद मिलेगा, पर पार्वती जी कहती कि नहीं, क्योंकि मैं इस सृष्टि की सुपरवाइजर हूं, तो इसीलिए, क्योंकि मैं सृष्टि की नियंता हूं ना, मतलब इमीडिएट जो कंट्रोलर वो कौन है, दुर्गा है ना, दुर्गा, दुर्ग मीन्स जेल, गा मीन्स कंट्रोलर, तो इस जेल की कंट्रोलर, इमीडिएट कंट्रोलर कौन है, पार्वती जी, राइट। तो पार्वती जी कहती कि ये बहुत सेल्फिश होगा अगर मैं सिर्फ अपने लिए महाप्रसाद की इच्छा करूं, और ये जो मेरी संतानें हैं जो इस भौतिक जगत में तड़प रही हैं, जो कष्ट भोग रही हैं, और उनके लिए ना सोचूं, राइट। इसीलिए मुझे महाप्रसाद सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे पूरे संसार के लिए महाप्रसाद चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, जब मैं इस भौतिक जगत में प्रकट होऊंगा, जगन्नाथ के रूप में जब प्रकट होऊंगा, तब सबसे पहले महाप्रसाद तुम्हारे पास जाएगा। सबसे पहले प्रसाद, महाप्रसाद नहीं, सबसे पहले प्रसाद, भगवान का प्रसाद विमला देवी के टेम्पल में जाता है। इसीलिए आप देखेंगे पुरी में सबसे नजदीक किसका टेम्पल है, विमला देवी का टेम्पल है। शिव जी तो कैंपस के बाहर रहते हैं, शिव जी इज आउट ऑफ द कैंपस। उनको भगवान ने आउट ऑफ द कैंपस, उसका भी एक्चुअली कारण बताया है। शिव जी क्यों आउट ऑफ द कैंपस है, वो भी एक कारण एक्चुअली बताया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर विमला देवी सबसे नजदीक है, इसीलिए भगवान का प्रसाद सबसे पहले जब भोग लगने के बाद पांडा लोग विमला देवी के मंदिर में देते हैं, और वहां से महाप्रसाद पूरे संसार में वितरण किया जाता है। इसीलिए ये ट्रेडिशन वहां से शुरू हुई कि भगवान जगन्नाथ पार्वती जी के इस वचन को पूरा करने के लिए इस प्रकार से जगन्नाथ का रूप लेकर महाप्रसाद पूरे संसार में रथ यात्रा के माध्यम से पूरे संसार में वितरण करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से ये स्टोरी पुराणों में दी गई है, एग्जैक्टली स्कंद पुराण में आती है, और अनेक भक्तों के मुख से स्टोरी मैंने सुनी है। तो इस प्रकार से भगवान पार्वती जी के वचन को पूरा करते हैं। ओके ओके, कमिंग टू आवर भक्त वत्सल जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ के बहुत बहुत सारे भक्तों की स्टोरी आपने भी सुनी होगी, सालबेग, दास्याबौरी, और बहुत सारे भक्त, अनगिनत एक्चुअली भगवान के भक्त हैं। तो उसमें से सिर्फ मैंने 4 या 5 जितना मुझे समय प्राप्त लगा, और जो जो मुझे बहुत ही स्ट्राइकिंग लग रहा था, मैंने वो 4 या 5 स्टोरी कलेक्शंस किया है यहाँ पे। तो सबसे पहली कथा मैं सुनाऊंगी राजकुमारी विष्णु प्रिया की, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। सभी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए मैं सोचा मैं इस क्लास में शेयर करूंगी। तो राजकुमारी विष्णु प्रिया कौन थी, सबसे पहले तो राजा जयसिंह देव, जो जयपुर के राजा थे, और उनकी पत्नी का नाम था रानी चंद्रवती, राइट। तो एक बार जयपुर के राजा जयसिंह देव को
उड़ीसा के राजा ने इनवाइट किया। उड़ीसा के राजा ने जयसिंह को उड़ीसा आने के लिए इनवाइट किया कि आप उड़ीसा पधारिए और जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी का दर्शन भी करिएगा। ओके, तो वहां पहुंचे, जयसिंह राजा पहुंचे अपनी रानी चंद्रावती के पास, और उनकी कोई संतान नहीं थी। दे डोंट हैव एनी सन्स और डॉटर्स। तो पहुंचे, तो जब वहां पहुंचे, पुरी पहुंचे, तो उन्होंने वहां भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की बहुत महिमा सुनी। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बहुत ही महिमा, मतलब ग्लोरियस है, और ये भगवान का प्रेम प्रदान करता है। ओके, तो इस प्रकार से, और भगवान जगन्नाथ जी की बहुत महिमा सुनी। तो रानी चंद्रावती जगन्नाथ जी के मंदिर में गई और कहा कि आप, मैंने सुना है कि आप बहुत ही दयालु हैं, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मुझे एक पुत्री की इच्छा है, लक्ष्मी सदृश, मतलब जो लक्ष्मी के गुणों, लक्ष्मी के द्वारा की तरह गुणों से जो संपन्न है, ऐसी पुत्री की मेरी इच्छा है, तो प्लीज आप मेरी इच्छा पूर्ण करिए। तो ऐसे सच्चे दिल से रानी चंद्रावती ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करी। उसके ठीक 1 वर्ष पश्चात, ठीक, सी प्रेयर्स, प्रेयर व्हेन प्रेयर्स आर हर्ड बाय द लॉर्ड, ठीक है, प्रार्थनाएं कब भगवान सुनते हैं? जब हम भगवान को के मंदिर में जाकर भगवान को पत्थर ना समझकर, एक निर्जीव वस्तु ना समझकर, साक्षात भगवान समझते हैं, तो भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। राइट, भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब भगवान बताना चाहते हैं कि भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान रेसिप्रोकल है। भगवान हमारे फीलिंग्स का आदान, जब हम सोचते कि ये तो जड़ है, ये तो पत्थर है, तो भगवान ठीक है, तुम जब जड़ और पत्थर समझ रहे हो तो फिर मुझसे आदान प्रदान क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? राइट, पर जब हमारे अंदर इतनी श्रद्धा होती है, अटूट श्रद्धा, कि भगवान हमारी सुनते हैं और ये साक्षात भगवान है, जब हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये समझकर कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, राइट, ही इज द सुप्रीम पर्सन, राइट, तो ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं तो डेफिनेटली भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ऐसे अनेक कथाएं हैं जहां भगवान अपने भक्त से बातचीत करते हैं। राइट, ऐसे साक्षी गोपाल, आपने सुना होगा साक्षी गोपाल की स्टोरी, जहां भगवान अपने भक्त की वचन को रखने के लिए खुद साक्षी बन जाते हैं। तो जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो इससे क्या, इससे फायदा क्या होता है? सबसे पहले ये फायदा होता है कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा टूट होती है कि भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ, रेसिप्रोकेट तो फिर हमारे साथ भी करेंगे। राइट, जब हम भी उसी प्रकार से भगवान को पुकारेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो भगवान हमारे साथ भी करेंगे। हमारे साथ पार्शियलिटी थोड़ी करेंगे, भाई उसके साथ किया पर हमारे साथ नहीं, ऐसा तो नहीं सोचते भगवान। राइट, तो इसमें रानी चंद्रावती भगवान से तीव्र प्रार्थना करती कि मुझे एक लक्ष्मी की सदृश गुण वाली पुत्री चाहिए, मतलब पुत्री प्राप्त करना चाहती हूँ। तो भगवान 1 साल के पश्चात ही राजा जयसिंह के घर में एक बहुत ही सुंदर, गुणवान, बहुत ही गुणों से संपन्न पुत्री उत्पन्न होती है, जिसका नाम वो लोग रखते हैं विष्णु प्रिया। ओके, तो ऐसे विष्णु प्रिया राजा जयसिंह और रानी चंद्रावती की पुत्री होती है। एक बार, आई एम मेकिंग द स्टोरी नॉट सो लॉन्ग, क्योंकि हमें 3-4 स्टोरीज कवर करनी है, तो आई एम कट शॉर्टिंग द स्टोरी, मतलब बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। एक बार रानी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं। राइट, तो ऐसे सभी लोग, सभी राजा और सारे लोग बहुत जगह जाते हैं, बहुत देवताओं से पूजा करते हैं और ये सब बहुत सारी चीजें करवाते हैं कि रानी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विष्णु प्रिया पूरा दिन अपने माता के साथ बैठकर अलग अलग देवताओं की पूजा करती है और प्रार्थनाएं करती हैं। तो विष्णु प्रिया के मन में ऐसा आता है कि अरे यार, कलयुग में लगता है देवता भी सुनना बंद कर दिए हैं, मतलब देवता लोग कुछ सुनते ही नहीं है, किसी की कुछ सुनते ही नहीं है। शी हैज आल्सो लॉस्ट होप। उसी समय, कुछ समय तक ऐसा चलता रहता है, रानी बहुत स्वास्थ्य उनका खराब चलता रहता है, एंड शी ऑलवेज लेज ऑन द बेड बिकॉज शी इज वीक। तो एक बार ऐसे ही चलता है, तो रानी ये विष्णु प्रिया अपने माता के साथ बैठी होती है, तभी उसे कोई भजन सुनाई देता है। उसके महल के पास से कोई साधु जाता है जो जगन्नाथ जी की महिमा को गा रहा है। राइट, तो तुरंत वो अपने सेविकाओं को बुलाती है, सर्वेंट्स को, और कहती है कि देखो कौन है बाहर, वो कुछ भजन गा रहा है, जाके देखो कौन है। राइट, तो जैसे ही बाहर जाती है
उनके सर्वेंट्स जाते हैं, तो वो जो साधु सन्यासी जो होता है वो एक्चुअली जगन्नाथ जी का भक्त होता है। वो तुरंत अपनी पोटली से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद निकाल के देता है और कहता है कि ये रानी चंद्रावती को खिला देना, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से सेविकाएं आती है और विष्णु प्रिया से कहती है कि ये साधु सन्यासी ने दिया है और वो कहा कि ये रानी चंद्रावती को आप खिलाना, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो बड़ी श्रद्धा से विष्णु प्रिया कैसे भी भगवान की भक्त होती है, बहुत श्रद्धा होता है उनको भगवान के महाप्रसाद में, तुरंत वो रानी चंद्रावती को खिलाती है और धीरे 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 उनका स्वास्थ्य अच्छा होता जाता है। शी बिकेम्स ऑल राइट। ओके। ओके। तो इस प्रकार से वापस से कम टू बैक टू द नॉर्मल आ जाते हैं। एक बार एक पांडा जगन्नाथपुरी से जयपुर आता है। ठीक है। और फिर सभी मतलब राजा से मिलता है, रानी से मिलता है। तो इस घटना के पश्चात राजा और रानी दोनों ही भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना में लग जाते हैं, क्योंकि उनको पूरी श्रद्धा हो जाती है भगवान जगन्नाथ में कि भगवान जगन्नाथ इज वेरी रेसिप्रोकल और वो हमारे प्रेयर्स को सुनते हैं। राइट। तो उसके बाद भगवान तो जब वो पांडा पुरी से जयपुर आता है, तो राजा रानी सभी लोग उसके जगन्नाथ जी के लिए बहुत महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स और बहुत सारे गिफ्ट्स उस पांडा को देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी तरफ से जगन्नाथ जी को अर्पण करना। राइट। ऐसी एक प्रथा भी है एक्चुअली कि अगर कोई जगन्नाथपुरी जाता है, तो अगर हमें पता है कि भाई ये जगन्नाथपुरी जा रहा है, तो हम उसे जगन्नाथ जी के लिए कुछ दे सकते हैं। हमारी श्रद्धा मतलब हम लोग हमारी कैपेसिटी अनुसार हम उन्हें जगन्नाथ जी को ऑफर करने के लिए दे सकते हैं। तो जब वो पांडा आता है तो राजा रानी सभी बहुत महंगी महंगी, दे आर किंग्स, तो बहुत ही महंगे महंगे आभूषण और बहुत सुंदर सुंदर चीजें जगन्नाथ जी को ऑफर करने के लिए देते हैं। तो विष्णु प्रिया को भी पता चलता है। वो कहती कि अच्छा, सब लोग इतने मेरे मेरे पापा मम्मी दोनों इतने महंगी महंगी वस्तुएं जगन्नाथ जी को दे रहे हैं, मेरी भी इच्छा है, मैं भी कुछ देना चाहती हूँ। तो फिर रात हो जाती है, तो विष्णु प्रिया सोचती है कि अरे, पर मैं क्या दे सकती हूँ, जगन्नाथ जी तो पूरे जगत के नाथ हैं। हजारों चिंतामणि सहस्र सदमशु कल्प वृक्ष, इतने सारे चिंतामणि धाम है, सहस्र लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हैं, ये सब हमारे हीरे आभूषण ये सब क्या है भगवान जगन्नाथ के लिए, इट्स यूजलेस। राइट। तो विष्णु प्रिया कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे क्या दूं, मैं क्या दूं, मैं क्या, मेरी क्या काबिलियत है, व्हाट इज माई क्वालिफिकेशन, मैं क्या दे सकती हूँ। फिर विष्णु प्रिया कस्तूरी, कस्तूरी करके एक क्या बोलते हैं पाउडर होता है, उसको पानी में मिक्स करके, उसकी बहुत अच्छी सुगंध होती है, कस्तूरी की बहुत अच्छी स्मेल होती है, उसको पानी में मिक्स करके उसको इंक बनाकर, उसको स्याही बनाकर पत्तों से एक पत्ते के ऊपर लेटर लिखती है भगवान जगन्नाथ के लिए। और उस लेटर में बहुत सुंदर लेटर है, यहाँ पे इसमें बताया गया है क्या लिखती है एग्जैक्टली, संस्कृत में श्लोक लिखती है। और उस लेटर में वो ऐसा लिखती है कि आप तो सहस्त्र लक्ष्मियों के द्वारा सेवित हैं, मैं तुच्छ, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। परंतु मैंने ऐसा सुना है कि जब आप वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तो गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था। जब आप वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तो गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था, आपका मन गोपियों ने चुरा लिया। तो इसीलिए मुझे पता है कि आपके पास आपका मन नहीं है, तो मैं अपना मन आपको अर्पित करती हूँ। मतलब सी कितना डिफिकल्ट है। हम सब चीजें दे सकते हैं, भगवान को दक्षिणा देते हैं, डोनेशंस देते हैं और कितनी कितनी चीजें ऑफर करते हैं, पर जब अहंकार का पॉइंट आता है कि भाई अहंकार भी भगवान के सामने अर्पण कर दो, मन भगवान के सामने अर्पण कर दो, पर वो चीज करने में हम फेल हो जाते हैं। और जबकि भगवान कह रहे कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अपना मन मुझ में लगाओ, और उसी चीज में हम फेल हो जाते हैं। बाकी सब कर लेते हैं, हम बाकी सारी चीजें दे पाते हैं, पर अपना मन भगवान को नहीं दे पाते। पर विष्णु प्रिया लिखती है कि क्योंकि आपके पास आपका मन नहीं है, आपका मन गोपियों ने चुरा लिया, इसीलिए मैं अपना मन आपको अर्पण करती हूँ। राइट। तो ऐसा करके लेटर को फोल्ड करके वह अपनी तरफ से पांडा को यह चीज देती है, अच्छे से बॉक्स में बंद करके, बहुत सुंदर एक बॉक्स, ज्वेल बॉक्स जैसा होता है, उसके अंदर वो पत्र, छोटा सा पत्र लिखकर अंदर रख के अच्छे से गिफ्ट पैकिंग करके पांडा को दे देती और कहती कि मेरी तरफ से जगन्नाथ जी को आप ये दे देना। राइट। तो इस प्रकार से पांडा जाने लग जाता है, जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान करने लगता है। तो पांडा के मन में ये विचार आता है कि अरे ठीक है, राजा और रानी ने तो क्या क्या दिया वो तो मुझे पता है, पर विष्णु प्रिया ने क्या दिया,
विष्णु प्रिया ने इतने सुंदर बॉक्स में, जरूरी बहुत बहुत बहुल्यमान, बहुत ही वैल्यूबल कोई स्टोन या हीरा या डायमंड दिया होगा, तभी तो इतनी सुंदर गिफ्ट पैकिंग की है, राइट। तो पांडा जाता है, रास्ते में जाते पर उसको बहुत ज्यादा आतुरता होती है जानने की, क्या दिया है विष्णु प्रिया ने, क्या दिया है। तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं पैकिंग खोल लेता हूँ और डब्बा खोल के देख लेता हूँ, उसके बाद देखकर वापस बंद करके वापस से पैक कर दूंगा, राइट। तो इस प्रकार से करता है। तो फिर उसके बाद से खोलता है अच्छे से डब्बा, बहुत सुंदर डब्बे के अंदर जब खोलता है तो देखता है एक छोटा सा पत्र है। तो वो देखता है, अरे ये छोटा सा पत्र, इसके लिए इतना पैकिंग कर रखा है, वो यूजलेस। तो वो उस पत्र को फेंक देता है वहीं पे। ही जस्ट थ्रोज द लेटर कि अरे विष्णु प्रिया इतनी बड़ी राजकुमारी है, तो भी ये छोटा सा पत्र को फोल्ड करके क्या भगवान को दिया, राइट। तो उसको वहीं फेंक देता है और पुरी की तरफ प्रस्थान करता है। तो वहां जाता है, पहुंच जाता है पुरी में, जो भी राजा रानी ने जो भी भोग दिया था वो सब कुछ भगवान जगन्नाथ को अर्पण कर देता है, और रात हो जाती है। रात के समय भगवान जगन्नाथ सपने में आते हैं और उसके ऊपर क्रोध करते हैं और कहते हैं कि तुमने राजा जयसिंह का जो गिफ्ट था वो तो तुमने मुझे दे दिया, रानी का भी दे दिया, पर विष्णु प्रिया ने जो मुझे दिया था, जो मुझे अर्पण किया था, वो तुम क्यों नहीं लेकर आए, वो मुझे चाहिए। वो कहता है, पांडा कहता है कि वो तो है ही नहीं, मैं तो मैंने कचरे में फेंक दिया, तो मैं फेंक के आ गया, राइट। तो फिर भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि तुम कल सुबह जब दर्शन खोलोगे तो वह पत्र मेरे वक्षस्थल पे, मेरे हृदय के पास पाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि जब तुमने ऐसे फेंक दिया, तब मैं वहां से उस पत्र को लेकर आया और मैंने उस अपने वक्षस्थल पे, अपने हृदय पे रखा है, क्योंकि वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जब दूसरे दिन अल्टर खुलता है तो सभी पांडा लोग देखते हैं कि वह जो पत्र है, जो विष्णु प्रिया, राजकुमारी विष्णु प्रिया ने जो लिखा, वह जगन्नाथ जी के वक्षस्थल पे पाया जाता है। तो सभी, वो जो पांडा है वो इन्फॉर्म करता है कि कृपया करके इस पत्र को सब खोले और सबके सामने पढ़ा जाए। तब जब सभी लोग खोलकर पढ़ते हैं, जब पांडा सब खोल के सबके सामने पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं कि राजकुमारी पद्मावती, विष्णु प्रिया कहती है कि मैं अपना मन आपको अर्पण करती हूँ, एंड दैट इज मोस्ट लाइक्ड बाय लॉर्ड जगन्नाथ। तो सबसे ज्यादा भगवान जगन्नाथ को पसंद आता है। ओके, तो इस प्रकार से राजकुमारी विष्णु प्रिया ने भगवान के सामने अपना समर्पण एक्सप्रेस करती है। ओके, ओके, नेक्स्ट इज रामानुजाचार्य। बहुत सुंदर कथा है रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य, ऑल ऑफ यू नो दैट रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत का प्रचार किया था, रामानुजाचार्य ने। और एक बार रामानुजाचार्य 1200 बीसी में पुरी की यात्रा पर गए। रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत का प्रचार किया, वो एक बार पुरी की यात्रा के लिए गए। तो उस समय पुरी में गंगादेव करके, गंगादेव, राजा गंगादेव थे, राजा का नाम गंगादेव था। तो रामानुजाचार्य भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि अरे, यहाँ तो भगवान जगन्नाथ जो भगवान है, उनकी जो पूजा की जो पद्धति है, जो फॉलो की जा रही है, जो उनकी अर्चना पद्धति और जो भी फॉलो किया जा रहा है, वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। इट्स नॉट टू द स्टैंडर्ड, अप टू द स्टैंडर्ड। और जो लोग ये सब कर रहे हैं वो भी बहुत निम्न जाति के लोग हैं। तो रामानुजाचार्य को ये बहुत ही अजीब लगा। वो तुरंत जाके राजा को इन्फॉर्म किए और बोले कि अरे, भगवान क्या की आरती और भगवान का श्रृंगार और भगवान की जो अर्चना, वो सब तो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। और इस प्रकार से जो लोग उनकी पूजा करते हैं, वो लोग भी बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण होना चाहिए। ये क्या निम्न जाति के, सबर जाति के लोग भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं, इसको तुरंत बंद कराओ। दिस इज नॉट एट ऑल गुड। ओके, इस प्रकार से रामानुजाचार्य राजा को जाके कहते हैं। राजा को भी ठीक लगता है। राजा बोलते हैं कि सही बात है, एकदम सही बोल रहे हैं, भगवान का पूजा ऐसा होना चाहिए क्या? भगवान तो पूरे सृष्टि के पूरे ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, तो उनकी पूजा तो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। तो रामानुजाचार्य के कहने से राजा सभी अपने ब्राह्मण जो पुजारी हैं वो सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि कल से आप सब लोग
पूजा करोगे, और ये जो निम्न जाति के, जो सबर जाति के लोग हैं, पांडा लोग हैं, वो भगवान जगन्नाथ की पूजा नहीं करेंगे। और कल सुबह रामानुजाचार्य आएंगे और आपको अर्चन विधि सिखाएंगे, किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है, किस प्रकार से अर्चना करना है। ओके, तो सब लोग बोले ठीक है। पांडा लोग को भी ये न्यूज पहुंच जाती है, पांडा लोग बहुत दुखी होते हैं, बोले अरे कितने सालों से, कितने हजारों सालों से हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं और आज ही कुछ नया ही आ गया, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत दुखी होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से रात बीतती है, सुबह हो जाता है, सभी ब्राह्मण पुजारी लोग वहां इकट्ठा होते हैं, और सब पांडा लोग भी दूर से देखते रहते हैं, क्योंकि उनकी सेवा तो बंद करा दी गई है, और सब लोग वेट कर रहे हैं रामानुजाचार्य कब आएंगे, रामानुजाचार्य आएंगे तो हमें सिखाएंगे। एंड दे कीप ऑन वेटिंग, कीप ऑन वेटिंग, वो वेट करते रहते करते रहते करते रहते, पर रामानुजाचार्य नहीं आते। और राजा कहते कि अरे ऐसा कैसे हो गया, रामानुजाचार्य तो कहा था कि मैं दूसरे दिन आके सबको सब कुछ सिखाऊंगा और ये निम्न जाति लोगों की सब अर्चना को बंद कर दूंगा, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर राजा कहते हैं ठीक है ठीक है, अभी थोड़े समय के लिए जब तक रामानुजाचार्य नहीं आते हैं, तब आप सब लोग अपनी, पांडा लोग आप अपनी सेवा को कंटिन्यू करो, बाद में देखेंगे, राइट। इस प्रकार से पांडा लोग खुश हो जाते हैं और फिर से अपनी सेवा शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि रामानुजाचार्य जब ये घोषणा करते हैं, सब ये सब करते हैं, तो रामानुजाचार्य के सपने में रात में भगवान जगन्नाथ आते हैं और कहते हैं कि अरे रामानुजाचार्य, रामानुजा तुम मेरे भक्त के बीच में क्यों आते हैं, वो तो मेरे और भक्त के बीच में आदान प्रदान है, तुम उनके बीच में क्यों आए, राइट। क्योंकि भगवान जगन्नाथ सबर जाति के लोग, जो लोग पांडा लोग हैं, उनसे काफी काफी सालों से सेवा प्राप्त कर रहे हैं, उनके अंदर भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत ही भक्ति है, बहुत ही प्रेम है, जिसको भगवान जगन्नाथ बहुत ही पसंद करते हैं। तो रामानुज को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, तुम पूरी से निकलो बाहर, और तुम मेरे और मेरे भक्त के बीच में बिल्कुल नहीं आओगे, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भक्त लोग बहुत प्रेम से मेरी सेवा कर रहे हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे रातों रात रामानुजाचार्य शयन करते रहते हैं। तो ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान वायु से कहकर उसके उनके शयन कक्ष को पुरी से निकाल कर जब वो सुबह उठते हैं, तो वो देखते हैं कि अब वो पुरी में नहीं है, वो कुर्म क्षेत्र पहुंच गए हैं। He has now shifted to some other place now. तो रातों रात किसी और क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कुर्म क्षेत्र में ब्राह्मण लोग सब कुर्म देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसी विधि से जैसा रामानुजाचार्य चाहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने सेवकों से, जो उनके सेवक हैं, जो आज भी पांडा लोग जो भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगे हैं, उनके बीच किसी को भी नहीं आने देते। ओके, ओके, सो दैट इज रामानुजाचार्य। नेक्स्ट एक और लीला है, time is up. Okay, 5:46. Okay, okay, so there is only two I will say. एक बहुत सुंदर लीला है, राजकुमारी और जमादार। ये भी बहुत सुंदर लीला है। महाराजा पुरुषोत्तम देव, आपने सुना होगा, महाराजा पुरुषोत्तम देव जिनके बेटे थे राजा प्रताप रुद्र, जो चैतन्य लीला में जिनका उल्लेख आता है, जो रथ यात्रा के बाहर झाड़ू मारते थे, मतलब बीइंग अ किंग आल्सो ही स्वीप्स द फ्लोर। तो महाराजा पुरुषोत्तम देव का विवाह कांची की राजकुमारी पद्मावती के साथ तय हुआ था। ठीक है, महाराजा पुरुषोत्तम देव का विवाह कांची की राजकुमारी पद्मावती के साथ तय हुआ था। एक बार कांजी प्रदेश से एक ब्राह्मण पुरी पहुंचा रथ यात्रा के दौरान। तो जब वो पुरी पहुंचा रथ यात्रा के दौरान, तो उसने देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव रथ के सामने झाड़ू मार रहे हैं, राइट। तो ये देखकर वो बहुत शॉक हो गया। वो बोला कि हमारे राज्य की राजकुमारी का विवाह इस जमादार से होगा जो झाड़ू मारता है। मतलब झाड़ू मारने वाले को बहुत खराब देखा जाता है ना, इट्स अ वेरी मीनियल सर्विस, वो भी रोड पर। घर में तो फिर भी झाड़ू मार ले, पर रोड पे झाड़ू मारना, इट जनरली स्वीपर्स डू दैट ना, मतलब जो बहुत ही लो कास्ट के लोग, जो बहुत ही लो वाले जाति के लोग हैं, वही जनरली बाहर रोड पे झाड़ू मारते हैं। तो जब कांजी के ब्राह्मण ने देखा कि अरे इसके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह होने वाला है, बिल्कुल गलत हो रहा है, कैंसिल कर दो, शादी को कैंसिल कर दो, इट्स नॉट गुड, क्योंकि हमारे राजकुमारी का विवाह ऐसे जमादार के साथ होगा जो रोड पे झाड़ू मारता है। तो तुरंत उसने
वापस जाके कांची के राजा को न्यूज दिया कि राजा पुरुषोत्तम देव तो झाड़ू मार रहे थे रोड पे, इसीलिए हम उनका विवाह, तो जब सुना, कांची के राजा ने सुना, तो तुरंत उन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कैंसिल कर दिया। तो जब पुरुषोत्तम देव को ये न्यूज मिली कि इस प्रकार से उन्होंने मेरे से विवाह क्यों कैंसिल किया, क्योंकि मैं रथ के सामने झाड़ू मार रहा था, भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए मैं झाड़ू मार रहा था, तो उन्होंने इस चीज को अपना इंसल्ट नहीं, भगवान जगन्नाथ जी का इंसल्ट लिया कि क्या आपको पता नहीं है भगवान जगन्नाथ भगवान है और उनके सामने झाड़ू मारना तो एक बहुत बड़ी सेवा है। तो जब उन्होंने इस प्रकार से सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया कि आपने मेरे भगवान जगन्नाथ का अपराध किया है, इंसल्ट किया है, और इसीलिए उन्होंने, पुरुषोत्तम देव ने तुरंत ही कांची के राज्य पर क्या बोलते हैं, युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ही पुरुषोत्तम देव ने कांची के राज्य पे युद्ध छेड़ा, तो सारे दोनों तरफ से सब फोर्सेस आ गए, सारे सिपाही आ गए, और राजा पुरुषोत्तम देव ने लड़ाई छेड़ी, पर राजा उस लड़ाई में हार गए। राजा वॉज डिफीटेड। तो बहुत दुखी मन से वो लौटे अपने राज्य में, और ही वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड कि मैं हार गया उनके सामने। तो फिर रात में सोए कैसे तैसे, तो भगवान जगन्नाथ, सॉरी सोए नहीं, फिर जब वो वापस अपने राज्य में आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक साधु मिला। तो राजा पुरुषोत्तम देव ने कहा कि मैं तो भगवान के लिए फाइट कर रहा था, फिर भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, इसका क्या कारण है। तो साधु ने कहा कि तुम युद्ध करने से पहले जगन्नाथ जी की परमिशन लेकर गए थे क्या, जगन्नाथ जी और बलदेव जी की परमिशन ली थी तुमने, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था, कि सीधा ही दौड़ पड़े। तो राजा ने कहा कि अरे मैं तो भूल ही गया, उनसे बोलना ही कुछ भूल गया, मैं तो सीधा ही युद्ध की चढ़ाई कर दी। तो साधु ने कहा कि नहीं, इस बार जब तुम युद्ध करो कांची राज्य से, तो तुम भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी को भी इसमें इन्वॉल्व करना, उनको भी कहना कि वह तुम्हारी सहायता करें, तो डेफिनेटली तुम जीत जाओगे। तो फिर इस बार वापस से उन्होंने कहा, साधु ने कहा कि तुम एक बार वापस से कांची के राज्य में तुम फाइट करो, वापस से तुम युद्ध छेड़ो। तो इस बार उन्होंने पूरा पक्का भगवान जगन्नाथ के पास गए, बलदेव जी के पास गए, प्रार्थना की और कहा कि प्लीज प्लीज मुझे सहायता करना, आप मेरे साथ बने रहना, जब मैं युद्ध करूं तो आप मेरे साथ बने रहना और मुझे इस युद्ध में विजयी बनाना। तो जैसे ही प्रार्थना करी तो भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी दोनों अपने उनके साथ एक सिपाही बनकर आ गए और राजा पुरुषोत्तम देव के साथ युद्ध की, और राजा पुरुषोत्तम देव विजयी हुए। जब राजा पुरुषोत्तम देव विजयी हुए तो उन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया, उन्होंने राजकुमारी, जो कांची की जो राजकुमारी थी पद्मावती, उसका अपहरण करके वो अपने राज्य में लेकर आ गए, और कहा कि इसके पिताजी ने ऐसा कहा ना कि जमादार के साथ शादी नहीं करूंगा, तो अब मैं पद्मावती की शादी मेरे ही राज्य के जमादार से करूंगा, क्योंकि उसने तो ऐसे ही कहा ना उसके पिताजी ने कि इसकी शादी मैं जमादार से नहीं करूंगा, तो बोले ठीक है मैं पद्मावती की शादी यहाँ के जमादार से करूंगा। ऐसे करके पद्मावती को एक घर में रखा, और ऐसे उनकी सेवा के लिए सब लोग लगे रहे, पद्मावती की सेवा। तो ऐसे करके एक वर्ष बीत गया, वापस से रथ यात्रा आई, वापस से राजा पुरुषोत्तम देव झाड़ू मारने लगे। तभी उनके मंत्री, सारे मंत्री लोग पद्मावती को लेकर आए और कहा कि आपने कहा ना कि जमादार से करूंगा, इसी जमादार से इसकी शादी करूं, तो आप जमादार ही है ना, आज आज के दिन आप जमादार हैं, इसीलिए आप आज पद्मावती के साथ विवाह करिए। ओके, तो इस प्रकार से पद्मावती का विवाह राजा पुरुषोत्तम देव के साथ हो गया, और राजा पुरुषोत्तम देव के संतान ही है प्रताप रुद्र महाराज, जो कथा, जो लीला चैतन्य चरितामृत में आती है। ओके, तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ बहुत ही अलग अलग रूप से अपने भक्त के साथ, अलग अलग तरीके से अपने भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। ओके, लास्ट एक लीला, बहुत सारी लीलाएं हैं, पर एक लास्ट जो बहुत मुझे पसंद आई और बहुत स्ट्राइकिंग थी, तो एक है कैप्टन, कैप्टन और जगन्नाथ। ये बहुत ही रीसेंट है, बहुत पुरानी लीला नहीं है, कुछ सालों पहले ही यह लीला घटित हुई थी। तो एक बार एक जहाज पांडिचेरी के गिरजाघर के लिए एक बहुमूल्य घंटा तथा रत्न आदि लेकर जा रहा था। पांडिचेरी एग्जैक्टली कहाँ है मुझे पता नहीं, पांडिचेरी इसमें लिखा है, पांडिचेरी के गिरजाघर, मतलब गिरजाघर मीन्स चर्च, राइट, चर्च, गिरजाघर मतलब चर्च होता है ना, चर्च। तो पांडिचेरी के चर्च के लिए एक बहुत ही बड़ा घंटा और रत्न लेकर वो
जहाज जा रहा था, राइट। और उसका कैप्टन उस जहाज को अच्छी तरह से चला रहा था, और एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी इन द शिप कि भाई सब बहुत अच्छे से जहाज चल रहा है, और सबको सब लोग सब एवरीबडी वॉज हैप्पी। तो उसी दौरान कैप्टन कैमरा से देख रहा था कि सब कुछ सेफ है, एवरीथिंग इज फाइन। उसी समय थोड़े समय बाद कैप्टन ने देखा कैमरा से कि बहुत बड़ी तिमिंगला फिश जहाज की तरफ आ रही है, और अगर इसी रफ्तार से वो फिश जहाज की तरफ आएगी तो जहाज उल्टा हो जाएगा। तो जब ऐसा न्यूज मिली कि एक तिमिंगला फिश, बहुत बड़ी विशाल फिश, मछली जहाज की तरफ आ रही है और कुछ ही क्षणों में जहाज उल्टा हो रहा है और सब लोग मर सकते हैं, क्योंकि ओशन में है, कोई रास्ता भी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई सेफ्टी भी नहीं है। तो सभी लोग जहाज के अंदर इधर दौड़ने लगे। बहुत ज्यादा जहाज के अंदर एक उथल पुथल सा मच गया, क्योंकि सब लोग अरे क्या करें, अब क्या करें, वी आर गोइंग टू डाई, ऐसा ऐसा। उसी दौरान कैप्टन ने देखा कि एक बिजनेस पर्सन, सौदागर कुलशेखर जिसका नाम था, वो पिपली के निकटवर्ती गांव का रहने वाला था, और वह सौदागर कुलशेखर एक फोटो की तरफ देखकर मंत्र उच्चारण कर रहा था, एक कोने में बैठकर। वो दौड़ भी नहीं रहा था, भाग भी नहीं, कुछ नहीं कर रहा था वो। ही वॉज नॉट एट ऑल एजिटेटेड ऑल्सो। वो सिर्फ एक फोटो की तरफ देखकर अपने मन में कुछ मंत्रों का पाठ कर रहा था। तो कैप्टन को लगा कि डेफिनेटली अब मरने का समय आ गया है, तो वो अपने 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 वाइफ, अपने बच्चों के फोटो को निकाल के उनसे प्रेयर कर रहा होगा कि भाई अब बाय बाय, कि अभी मैं मरने जा रहा हूँ, इसीलिए बाय बाय। तो बहुत देर तक वो ऐसे करता रहा फोटो को देखकर, और ऐसे प्रेयर गार कुछ कुछ बोल रहा था। तो कैप्टन उसके नजदीक गया देखने के लिए। तो कैप्टन ने देखा कि अरे, ये तो किसी परिवार वालों का फोटो नहीं है, ये तो कोई रेड वाइट येलो, कोई 3 लोग हैं जिनकी गोल गोल आंखें हैं। ये तो बड़े अजीब से लोग दिखाई दे रहे हैं। और कंटिन्यूअसली वो जो कुलशेखर है वो जगन्नाथ जी, जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई, ऐसे बार बार कह कर जगन्नाथ अष्टकम गा रहा है और प्रेयर्स कर रहा है। तो कैप्टन ने कहा कि ये कौन है, और क्या ये हमें इस दुर्घटना से बचा सकते हैं, इस समस्या से, इस जो परिस्थिति आई है उससे बचा सकते हैं। तो कुलशेखर ने कहा क्यों नहीं, भगवान जगन्नाथ अगर चाहे तो हमें इस तीमंगला फिश से बचा सकते हैं। अगर भगवान जगन्नाथ की इच्छा है तो डेफिनेटली हम बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जैसे ही उसने कहा कैप्टन से, कैप्टन जोर जोर से हंसने लगा, कि कहा कि अच्छा जगन्नाथ इस फिश से भी हमें बचा सकते हैं, ये बहुत बड़ी तिमिंगला फिश से भी बचा सकते हैं। बोले हाँ, क्यों नहीं बचा सकते, ही कैन सेव, अगर उनकी इच्छा है तो। उसके कुछ ही क्षण बाद, दिस ट्रू स्टोरी, कैप्टन जब कैमरा से देख रहा था, दूरबीन से देख रहा था कि वो फिश आ रही आ रही आ रही, वो बहुत ही स्पीड से फिश उस जहाज के सामने आ रही थी। और जैसे ही यह कुलशेखर ने कहा कैप्टन से कि क्यों नहीं, अगर भगवान जगन्नाथ की इच्छा है तो हम बच सकते हैं, उसके उसके उस क्षण के तुरंत ही बाद उस तीमंगला फिश ने अपना डायरेक्शन बदल के दूसरे डायरेक्शन में चली गई, और वो जहाज पूरी तरह से पलटने से बच गया। और जब कैप्टन ने ये दृश्य देखा तो ही वाज शॉक्ड। इस चमत्कार को देखे, आज भी ये घटना बहुत फेमस है पुरी में। पुरी में ये जो घंटा, ये जो बहुमूल्य जो घंटा रत्न जो वो लोग पांडिचेरी के गिरजा घर में देने वाले थे, वह घंटा आज जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर लगा है, इस यादगार में कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ ने इस जहाज को बचाया था। तो अगर आप पूरी विजिट करें तो डेफिनेटली इस स्थान को देखिएगा, जहां पर ये घंटा, बहुत बड़ा घंटा, रत्न से जड़ित घंटा, आज पूरी मंदिर के बाहर लगाया गया है, इस यादगार में कि किस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? सो दीज वर फ्यू स्टोरीज that I wanted to share। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं भगवान के भक्तों की, जगन्नाथ के भक्तों की, बहुत सारी अनलिमिटेड स्टोरीज आर देयर, पर हमने जितना प्रयास किया कुछ गुणगान गाने का। ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? तो आप सभी लोग रथ यात्रा में बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट करिए। शायद 15th को है, गुजरात में कब है? 16th, 15th? 16 को है मत। 16
16, ओके। तो आई थिंक टुडे इज 10th ना, सो एक क्लास और आएगी। ओके, डेफिनेटली विल डू समथिंग फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। ओके, सो आप सभी लोग बहुत उत्साह से रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करिए। वो बहुत ही शुभ दिन है। हम भगवान के प्रसन्नता के लिए रथ खींचिए। और बहुत अच्छे से इस महोत्सव में, बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान जो भाव रखें कि वो द्वारका से वृंदावन गोपियां उनको खींच के लेकर जा रही हैं, उसमें हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं रथ को खींच के, राइट। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की दया प्राप्त कर सकते हैं। रथ यात्रा के दिन जब आप भगवान का, जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा माई का दर्शन करें तो उनके लिए कुछ उपहार लेकर जाएं, कुछ गिफ्ट लेकर जाएं। ऐसे बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी को नारियल बहुत पसंद है। तो नारियल डेफिनेटली जब भी हम लोग जगन्नाथ मंदिर कभी जाते हैं तो हमेशा नारियल लेकर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ बहुत कोकोनट्स को बहुत लाइक करते हैं। तो सूखा कोकोनट हो या पानी वाला कोकोनट, कोई भी एक उसमें से आप ऑफर कर सकते हैं रथ यात्रा के दिन। और भी कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, फूल ऑफर, कुछ भी आप आपकी इच्छा अनुसार आप ऑफर कर सकते हैं। तो रथ यात्रा के दिन विशेष रूप से जगन्नाथ जी का जो रथ है वो बीच बीच में रुकता है, आप देख सकते हैं रुकता है। तो आप भी इस प्रकार से रथ जब रुकता है तो भगवान की आरती कर सकते हैं, भगवान को उस समय ऑफरिंग कर सकते हैं और उस समय प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे याद है जब मतलब आई डोंट नो दिस इनसे, मतलब हाउ इट हैपेंड, जब बेटा मेरा पहले जो बड़ा वाला बेटा है, जब उसका जन्म जुलाई में ही हुआ है, जब रथ यात्रा का समय है, ये दोनों ही बच्चों का जन्म जुलाई में हुआ है। तो जब पहला बर्थडे उसका आया तो रथ यात्रा 1 जुलाई को पड़ी। और 1 जुलाई मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है, मतलब वो बर्थडे है उसका। तो 1 जुलाई को पहला बर्थडे में रथ यात्रा आया और 1 जुलाई को उसकी बर्थडे थी, फर्स्ट बर्थडे। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट बर्थडे है और रथ यात्रा पड़ी, आई वाज सो हैप्पी कि मतलब बहुत ही शुभ दिवस में पहला बर्थडे पड़ा उसका। तो आई थॉट ऑफ ऑफरिंग समथिंग। तो उस समय, बहुत समय पहले की बात है, तो मैंने बड़ौदा के मंदिर में, एट दैट टाइम वी यूज्ड टू लिव इन बड़ौदा, तो हमने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को रथ के लिए, मतलब उस समय रथ पे जब निकलेंगे तो इतनी जितनी हमारी क्षमता है, तो हमने नोज रिंग स्पॉन्सर किया था, जो पहनकर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ पे बैठे थे। उस समय मतलब मैं सोचा कि क्योंकि बहुत बड़ा ऑफरिंग तो करने के लिए हम योग्य नहीं है कि बहुत नेकलेस और ये और वो, पर हाँ, मैंने ऐसा सोचा कि हाँ, नोजरिंग, वी कैन ऑफर नोजरिंग। तो हम उस समय नोजरिंग ऑफर किया। और फिर मुझे याद है, मतलब वो बहुत ही सुंदर, बहुत आई कैन नॉट रिमेम्बर दैट मोमेंट, जब भगवान जगन्नाथ और वो लोग रथ पे बैठे। तो बेटा मेरा 1 ही साल का हुआ था, 1 साल का, बड़ा वाला। तो मैं उसको लेकर, आई कैन नॉट, मतलब मैं रस्सी भी नहीं खींच पा रही क्योंकि बेटा इतना छोटा है। तो जब रथ रुकी तो सब पुजारी लोग सब मुझे पहचानते हैं, बड़ौदा में एवरीबॉडी नोज मी। तो कि मैंने बोला कि मेरे पास कुछ है नहीं, ऑफरिंग का कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना कोई नारियल है ना कुछ, क्योंकि कौन कैसे पकड़ेंगे और कौन लाएगा, नथिंग, नथिंग वाज दैट। प्रभु वाज सो बिजी इन सेवा, प्रभु सेवा में इतने बिजी थे, तो कोई कुछ नहीं। तो मेरा मन में ऐसा लगा, अरे मैं क्या ऑफरिंग दूं। तो मेरे हाथ में मेरा बेटा बेटा तो जैसे ही रथ रुकी तो मैंने पुजारी को कहा कि मेरे बेटे को आप भगवान जगन्नाथ के चरण में रख दीजिए, ऐसा। तो तुरंत पुजारी प्रभु जी ने, सेवा विलास प्रभु ने, सेवा विलास प्रभु ना, बड़ौदा डिवोटीज मस्ट बी नोइंग सेवा विलास प्रभु, इज अ पुजारी, हेड पुजारी। तो मैंने अपने बड़े बेटे को ऐसे दे दिया रथ पे, रथ रुका था तो रथ दे दिया और बोला कि इसको भगवान जगन्नाथ के चरण में रख दीजिए। जैसे ही उन्होंने लिया, छोटा सा बेटा 1 साल का, लिया और चरण जैसे ही रखा, चरण में रथ चल पड़ी, रथ चल पड़ी। और बेटा मेरा रथ पे छोटा सा रथ पे रह गया, क्योंकि नो, इतनी भीड़ होती है ना रथ यात्रा में, कोई बॉर्डर नहीं है। तो मैं वो रथ पे उसको दिया और रथ चल पड़ी आगे, और उसको चरण पे रख के सेवा विलास टू वाज जस्ट होल्डिंग हिम ऑन द फीट। और मैं दौड़ी, पीछे पीछे दौड़ी, मैं सोचा प्रभु अभी क्या बोलेंगे, कहाँ गया बच्चे को, क्या दे दिया भीड़ में। और फिर दौड़ी 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 पीछे कि जब रथ रुकेगा तभी तो मैं वापस ले पाऊंगी। उसके बाद फिर दौड़ी दौड़ी उसकी कुछ ही नॉट ओनली वजह 10 फीट आगे रथ रुका वापस। और फिर मैंने वापस से अपने बेटे को लिया। तो इस प्रकार से आज भी कुछ माताएं, बड़ौदा की जो माताएं हैं, जो सीनियर माता जी से, वो याद करती हैं जब मैं वो उनसे मिलती हूँ, तो कि तुमने तो अपना बेटा जगन्नाथ जी के चरण में दे रखा है ऐसे करके। तो आई वाज सो हैप्पी कि आई ऑफर्ड माय सन एट द फीट ऑफ द लॉर्ड।
इस प्रकार से थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर ऑल दीज pastimes of Lord Jagannath's devotees. Okay, तो any comments, any questions आप पूछना चाहते हैं? Okay, if no questions are there, thank you so much. शालिनी माता जी हरे कृष्णा, अलीशा माता जी हरे कृष्णा। आप सभी लोग बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह से जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लीजिए और रथ को ज्यादा से ज्यादा खींचिए और एकदम उत्साह से इस महोत्सव में भाग लीजिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा, आरती माता जी हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा इंदिरा माता जी, माता प्रणाम। जी, कुकुर माता जी हरे कृष्णा, दिव्य लीला माता जी, अनन्या राधा देवी माता जी हरे कृष्णा जी, शिल्पा माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे इंदिरा कृष्ण माता जी, माता जी, प्रणाम माता जी। माता प्रणाम माता जी। जी। हाँ, कैसे हैं शिल्पा माता जी? हाँ माता जी, ठीक है। कैसे हैं? हाँ माता जी। ओके। कृष्ण परायणी माता जी हरे कृष्णा, केशव प्रिया माता जी हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता